नाक, दूसरी बाधा सुरसा, तीसरी सिंहिका और चौथी लंकिनी। वे चारों बाधाएं क्या है? वास्तव में इन चारों पर वो चिंतन कर ले संक्षेप में। भक्ति में जब भी आप चलोगे, भक्ति के रास्ते में ये चारों बाधाएं आपको पड़ेगी। खाली हनुमान जी को पड़ी ऐसा नहीं, भक्ति के पथ पर जो चलता है वो सब में चार जाता है, चार वेद। और इन चारों को जो पार कर पाएगा वही जानकी जी के पास पहुंचेगा। अंबार सुविधाओं के ढेर, इनको देख के लालच पैदा होता अंदर से। भक्ति के रास्ते की पहली बाधा है लोभ, जो संसार की सुविधाओं के, धन दौलत के, संपत्तियों के लालच में फंस गया। तो गीता में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, लोभेन भक्ति नाशनम। अगर लोभ के चक्कर में आप पड़ रहे हो तो आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। सीता भक्ति है, आप वहां पहुंच नहीं पाओगे। आपने कल सुना था परसों प्रताप भानु की कथा, वो सब बढ़िया बढ़िया चल रहा था उसका, सब यज्ञ कर चुका था, सारे नागपुर कर चुका था, सब तीर्थ कर चुका था, तमाम शादी कर चुका था, लेकिन लास्ट मोमेंट में लोभ में पड़ गए। लास्ट मोमेंट में वो मिल गए कपटी मुनि और उसने सब जवाब दिखा दिए, तो जो मांगोगे पा जाओगे, बस मांग लिया उसने। जरा मरण दुख रहित तन, लोभ के चक्कर में बड़ा कि प्रताप भानु बिल्कुल किनारे पर था, सत्य से गिरा, पूरे खानदान के सहित देते थे। इंसान लोभ के चक्कर में पड़ता है, भक्ति से टूट जाता है। इसलिए तमाम सुविधाएं आएंगी सामने, आगे बढ़ते जाओ। ये सब बाधाएं हैं, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, तो लगता भले है कि तरक्की हो रही है, और किसी साधक के रास्ते में सोने के ढेर में शुरू हो जाए, गड्डियां आनी शुरू हो जाए, और खूब प्राप्त होने शुरू हो जाए साधक के जीवन में, तो समाज भले माने कि बहुत प्रमोशन हो रहा है, बड़ी तरक्की पर है, बड़ा पैसा कमा रहा है, बड़े प्राप्त ले रहा है, बड़ी गाड़ी ला रहा है, लगता भले हो कि साधक की तरक्की हो रही है। हकीकत यह है कि साधक का लगातार डिमोशन हो रहा है, डिमोशन लगातार नीचे गिर रहा है। तो ये सब भक्ति में बाधक तत्व है। सुग्रीव साफ साफ बोला है, सुख संपत्ति परिवार, सुख संपत्ति परिवार, सब परिहरि हरिहु सेवकाई, सब परिहरि हरिहु सेवकाई, ये सब भक्ति के माधव, ये सब भक्ति के माधव, हरि संत तव पद आवाहन, हरि संत तव पद आवाहन। धन संपत्ति मिलना साधक के लिए प्रमोशन नहीं है, साधक का डिमोशन है। ये मिलना शुरू हो जाए तो मानना कि और साधक उसमें अटक गया उन चीजों में, संसार की भौतिक सामग्रियों में, तो जानना कि ये बस अब आगे बढ़ नहीं पाए, आगे नहीं जा पाएगा। जो अटके बस वहीं पर भटके, भटकाओ भटका, आगे बढ़ो, बहुत बहुत कुछ जीवन में आएगा, बस आगे बढ़ो। भाई बहनों, हनुमान जी उसके साथ कैसा बिहेव किए हैं, वो संपत्ति के सोने का पहाड़ जो सामने आया कैसा बिहेव किए, तो गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान ते ही परसा कर पुन की प्रणाम, राम काज की हनुमान जी उड़ते उड़ते बिना अटके नहीं उस पहाड़ के ढेर, सोने के ढेर पर अटके नहीं, बस उसको स्पर्श करके आगे बढ़े। स्पर्श करना माने जितना आवश्यक हो उतना लेते हुए, जितने से जीवन चल सकता है, जितने से हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है, हमारी साधना आगे बढ़ सकती है, उतना लेते हुए आगे बढ़े। गठरी बांधने की चेष्टा जो करेगा, गठरी बांधा जो, वो साधक बस वहीं पर रुक जाता है। कबीर ने एक बड़ा बढ़िया दोहा लिखा है, क्या? हल्के थे सो तर गए, तो हल्का जीवन जीते हैं, हल्का फुल्का, वो तो पार हो जाते हैं। और जो गठरी लादे संसार के भोगों की, तो बूढ़े जिन सिर भार, कभी कभी प्रश्न डालते, हल्के थे सो तर गए, और बूढ़े कौन?
कौन बुड़ता है भसागर में? जिन सिर भार, जो सब लादे हैं। कितना लाद लूं, कितना इकट्ठा कर लूं, कितना बटोर लूं, कितना बटोर के बस फिर बुड़ना ही पड़ेगा और आगे पार नहीं होगा। जो बटोरने चक्कर में पड़ा है वो मुड़ेगा ही मुड़ेगा। पार होना है तो फिर लोग हाथ नीचे है। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहां। हनुमान जी उस सुविधा के घेर को स्पर्श करते हुए आवश्यकता भर को ले लिया, आगे बढ़े। आगे बढ़े तो दूसरी बाधा के रूप में सुरसा खड़ी हुई। सुरसा गोस्वामी जी कहते हैं, सब लोग गाओ। जात पवन सुत देवर देवा, नाम कहु बल भोजि विशेषा। सुरसा नाम रहिन के माता, नाम रहिन के माता। पथै आए कही के माता, पथै आए कही के माता। सुरसा नामों की माँ सामने खड़ी मिली। हनुमान जी, देवताओं ने कहा हनुमान जी को खा जाओ, मैं तुम्हें खाने आया, मेरे मुंह में आओ, मैं तुम्हें खा जाओ। हाँ, जो स्वर्ग में दीन आहार, देवताओं ने कहा जब खा लो हनुमान जी। तो हनुमान जी ने कहा माता जी, मैं बहुत आवश्यक काम से जा रहा हूँ, जानकी जी का पता लगा लूं और उनका पता राम जी को सुना दूं। सीता कहे सुधि प्रभु सुनाओ, और तब बदन बैठे भाई, मैं स्वयं आके तुम्हारे में बैठ जाऊंगा, आराम से मैं खाऊंगा। लेकिन राम काम बोल दो, लेकिन नहीं मानी, खाओगी, छोड़ोगे नहीं। तो हनुमान जी ने कहा खाओ, फिर किस बात की देर है, खाओ, नहीं मानते तो खा जाओ। तो उसने हनुमान जी को खाने के लिए बड़ा सा मुंह खोला, जो जन भरते ही बदन पसारा, 4 कोस का मुंह खोली सोचा। तो हनुमान जी महाराज का पिता नुकीन दुगुन हनुमान दूर हो गए, और दूर हो गए तो उसने और बड़ा मुंह खोल दिया, 16 योजन। हनुमान जी जब देखे 16 योजन का तो तुरंत 32 भयं उसका दूना। जस जस तुलसा बदन बढ़ा, ताश दून कभी रूप देखा। जो मुंह खोल रही है हनुमान जी और बड़े और उसके दूने होते जा रहे। हाँ, उसने देखा है तो बढ़ते जा रहा है, जितना खोलते हैं उसका दूना हो जाता है। तब उसने फिर जो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है, मैक्सिमम सीमा मुंह खोलने की, बोले इसके आगे फिर कुछ हो नहीं सकता है, वहां तक पहुंच गई। सो सत जो जन तेरी सत जो जन तेरी हनुमान जी को लगा कि अब ठीक नहीं, अब इसका दूना होगा तो और बड़ा खोलेगी, फिर और दूना होगा तो और बड़ा खोलेगी। भी तो कंपटीशन शुरू हो गया, कंपटीशन। अब 1 कोस में 4 कोस, तो 4 कोस में 8 कोस, तो 8 कोस में 16 कोस, तो शुरू हो गई स्पर्धा। तो कोई केबीसी हो रहा है क्या? मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ फंस रहा हूँ? हनुमान जी तुरंत क्विट कर गए उस खेल से। ये तो खेल शुरू हो गया, 4 कोस 8 कोस 8 कोस 16 कोस 16 कोस, क्या चल रहा है? जहाँ कहाँ रहा हूँ, कहाँ फंस रहा हूँ? ध्यान देना बहन भाई, जिसको भगवान की भक्ति करनी हो, सीता की प्राप्ति करनी हो, उसको संसार की प्रतिस्पर्धाओं में नहीं फंसना चाहिए। जो संसार की स्पर्धा में फंस जाएगा वो इस स्पर्धा के गेम से बाहर निकल नहीं पाएगा। क्योंकि दुनिया, एक हमारे यहाँ लखीमपुर की कहावत है, यहाँ की पता नहीं है, दुनिया जो आगे है। अब हमारे की कहावत है, जो आगे माने आप जितना इसको पकड़ने की कोशिश करोगे उतना और आगे बढ़ो और आगे। जैसे आपके एक मकान है तो किसी के 4 मकान लखनऊ पड़े, 4 मकान, गोमती नगर में, कासाना में, गंगानगर में, कानपुर में 4 मकान पड़े। अब उससे करो कंपटीशन, इसके 4 है, मैं भी 4 लूंगा। तो जब तक आप वो 4 इकट्ठा कर पाओगे तब तक आगे एक और मिल जाएगा, उसके 14 मकान होगा, 14। इस संसार में क्या करने हम पैदा हुए हैं? देह धरे कर या फल भाई, भजिया राम सद राम बिहारी, भजिया राम सद राम बिहारी। नर तनु पाई विषय मन तेरी, नर तनु पाई
फलती सुधाते सठ बिसले सठ बिसले। हनुमान जी को लगा ये तो मुंह बढ़ाती जा रही है, कब तक मैं इसका दोना होता जाऊंगा। तो हनुमान जी पट से ट्वीट कर गए उस गेम से, और जो सत जोजन आनंद कीना तो अति लघु रूप पहुंच लीना। हनुमान जी अति लघु बन के उसके मुंह में गए, उसके पेट में गए, और जब तक वो मुंह बंद करे 400 तो उसका मुंह था, 1200 किलोमीटर, अगर 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बंद कर रही होगी, 1200 किलोमीटर था, तो 1 घंटे में 600 मान लो, तो 2 घंटा चाहिए मिलाओ के लिए। तो जब तक वो बंद करे हनुमान जी मुंह में गए छोटे से बन के, और पेट में गए और बाहर आ। माता जी आप मैं आपके मुंह में गया, पेटों में चला गया, और मैं आपके बाहर भी पड़ा हूँ चरणों में, एक प्रकार से आपकी उल्टी हो गई। उल्टी जब कोई चीज पेट में जाए और फिर निकले बाहर पेट गए तो कब आओ, जैसे आपने कुछ खाया तो खा के तुरंत बाहर निकल पड़ा मुंह के रास्ते, उसको क्या बोलते हैं हमारे समय में? तो एक प्रकार से आपकी उल्टी हो गया माता जी, आपका उल्टी कहीं होगा मैं आपकी उल्टी हुई प्रकार से। उल्टी खाओगे क्या आपने? सोचा तो खाली कसौटी कर रही थी, उसने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दई सो हरसि जलो हनुमान। हनुमान जी को आशीर्वाद मिला सुरसा मैया का। हनुमान जी आगे बढ़े। ये सुरसा है क्या चीज? ये कीर्ति की कामना है, कीर्ति का प्रतीक सुरसा, प्रतिष्ठा। ध्यान देकर सुनिएगा, तो कीर्ति ऐसी भयंकर राक्षसी है बड़ाई, कि इसका मुंह भरना बड़ा मुश्किल पड़ता है, इसका मुंह भर नहीं पाओ। सम्मान की इच्छा जो है ना, इसका मुंह बढ़ता जाता है। पहले इच्छा होती है कि अखबार में फोटो आवे। हम जब कथा शुरू किए, कथा करना शुरू किए थे, तो पहले खाली छपते थे पर्चे, वो सारे वाले पर्चे छपते शुरू में कि रमेश भाई शुक्ल आ रहे हैं, कथा करें, वो 200 रुपये 1000 पर्चा, 200 रुपये 1000। तब इच्छा थी कि यार कोई एक होल्डिंग लगवा दे, मजा आ जाए। खाली पर्चा छपाते हैं लोग, एक होल्डिंग लगवा दे, मजा आ जाए। होल्डिंग लगी, फिर इच्छा पड़ी, यही पति की सोचा है। मैंने कहा ना, सुख संपत्ति परिवार पढ़ाई ये सब राम भगत के बाधक, पढ़ाई भी बाधक तत्व है राम भक्ति। प्रशंसा के चक्कर में पड़े हुआ वो रहेगा। जगत गुरु भगवान ने कहा था, शंकरम शंकराचार्य भगवान ने, प्रतिष्ठा सूकरी निष्ठा नाम दिया है। प्रतिष्ठा इज सूकरी निष्ठा। साधक के लिए सुअर का मल है वो। जैसे सुअर का मल आगे पड़ा हो कहीं रोड पर, आप आ रहे हो तो उधर पड़ा हो कहीं वो बोला, तो आप उसको बाईपास करके से निकलते हैं, उससे बच के निकलते हैं। जैसे सुअर का मल पड़ा हो तो हम लोग उससे 10 फुट बाहर निकल के बढ़ के निकलते हैं, बाईपास करते हैं उसको। ऐसे ही जिसको भक्ति की प्राप्ति करनी है, उसको इस मान बढ़ाई को सुअर के कारखाने की तरह बाईपास करना चाहिए। इसके चक्कर में जो पड़ गया बस वो तो काम से इस माला वाला को जिसने अपना मान लिया कि हमको बड़े माला मिल रहे हैं, बड़े माला मिल रहे हैं ना, फिर माला उसके गले में बन जाएगी अजगर, उसका गला फोड़ देगा माला है। जिसने माला की माला मुझे मिल रहे हैं, हकीकत है माला रमेश भाई नहीं मिल रहे हैं। राम कथा की महिमा है जो हमारे से बीच को माला बना रहे हैं, राम कथा का महत्व। रमेश भाई ने कहीं भूल पा लिया कि भाई जानते हो, जो दास गद्दी बैठता हूँ, शास्त्री अनाउंस करते हैं कि प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री महाराज जी का सम्मान करने के लिए रविंद्र यादव जी पधारे। माला जो रमेश भाई माने कि माला मुझे मिल रहा है, ये माला गला फोड़ देगा रमेश भाई, एक गला फोड़ देगा, काशी पल्ला बन जाएगा। माला हमको नहीं मिल रहा है, सब राम जी को मिल रहा है, सब रामायण जी को मिल रहा है। रामायण में होती मेरे पास, राम कथा में होती तो ऐसे रमेश भाई कितने घास से घूम रहे थे, कितने कूड़ा बीनते घूम रहे हैं, कितने कूड़े बीन रहे हैं। इसमें कई रमेश होने, कई रमेश था, तो जो कहा रमेश ना है कूड़ा बीन रहे, रमेश घास खोद रहे हैं, रमेश चना बेच रहे हैं, और रमेश कथा पा गए तो माला पा गए। तो ये कथा माला रमेश को नहीं है, ये सब माला रामायण जी को मिल रहे हैं।
लेकिन जो आना कि मेरी बड़ाई हो रही, बस वो बड़ाई उसको खा जाएगी, वो सुनसा इससे बच के निकलना है हमको, आपको साधक को। वो कैसे बचे? इससे बचने का उपाय एकमात्र उपाय है अति लघु रूप। ये सुनसा को बचने का उपाय एकमात्र अति लघु रूप पवन सूत लीला। अति लघु माने होता है अपने को दिखाने की चेष्टा न करना। अति लघु का अर्थ होता है जिसको जो दिखाई न पड़े। लघु माने जो दिखाई पड़े, छोटा हो लेकिन देख सको, वो लघु कहलाता है। अति लघु माने इतना छोटा कि वो दिखाई ही न पड़े मैदान में, उसको अति लघु कहते हैं। और जब तक अपने को दिखाने की चेष्टा हम करते रहेंगे तब तक ये सुरसा हमको मिलती रहेगी, खाती रहेगी। जब तक दिखाई पड़ते रहोगे तब तक ये सुरसा, बड़ाई, वाहवाही, ये माला, ये चद्दर मिलती रहेगी, ये साल मिलती रहेगी। मैं तो साल क्या करेंगे साधु? मसाल थमाइए, तब सो वहां ज्योतिर्गमय जहां जहां अंधेर पड़ा है मोहल्ले में, जिस कोने में देश के, जाकर आप प्रकाश करेंगे उस मसाल से। ये सब इधर माला, कंठी, साल साधु महात्माओं के लिए बहुत घातक होगा, बहुत घातक होगा। किसी में कई बाबा फूल जाते हैं और फूल के फट जाते हैं, फूले भी फटे। सो अति लघु लोग अपने को दिखाने की चेष्टा जब तक इंसान करेगा कि मैं तब तक उसकी बड़ाई होती रहे, रसूसा उसे खाती रही। चुपचाप बाईपास कर जाओ उसको, छोटा सा होता। हनुमान जी को, राम जी को देखो, राम जी इतना बड़ा काम जनकपुर में किए, धनुष तोड़े, इतना बड़ा धनुष 10,000 नहीं उसको हिला पाए, धनुष तोड़ के फेंक किए। परशुराम बाबा आए, पूछा धनुष कई तोड़ा, धनुष कौन तोड़ा है? राम जी क्या बोले? नाथ शंभो धनु अंजलि हारा, नाथ शंभो अंजलि हारा, वही है क्यों एक दास तुम्हारा, वही है क्यों एक दास तुम्हारा। करीब सोचो अगर आप पढ़े तो क्या बोलते? अगर खाना आप पढ़े होते और कोई पूछता कि कौन तोड़ा है, क्या बोलते हैं? जानते हो फोटो खींचो, फोटो खींचो भाई बहन, वही है क्यों ये अति लघु रूप, अति लघु। तो वहां से हटो, जब तक दिखाते रहोगे फोटो खींचने वाले, माला वाले, साल वाले आपको खा जाएंगे, सब हिल जाएंगे खड़े खड़े से, प्रशंसा करने वाले। आगे बढ़िए वहां से, वो बहुत बड़ी बाधा है सुरसा। हनुमान जी सुरसा का आशीर्वाद भी आगे बढ़े, आगे बढ़े ही थे कि एक और बात सामने हुई, जो तीसरी बात निश्चलिए एक चौपाई गाँव सब निश्चलिए एक से करी माया जीवन तुझे गाय छाह सके स्वामी जी कहते हैं निश्चरी एक सिंधु न हो रहा है। समुद्र के पानी के भीतर एक राक्षसी रहती थी, उसका नाम था सिंधिका। हिरण्यकश्यप की बेटी है, प्रहलाद जी की सगी बहन है, विप्रचिति नाम के दैत्य की बीवी है और राहु और केतु की मम्मी। ठीक है, इसका पूरा परिचय है। हिरण्यकश्यप की विद्या, राहु केतु की मम्मी, विप्रचिति नाम के दैत्य की पत्नी और बस नाम है सिंधिका। रहती कहाँ है? सिंधु में उड़ाही। करती क्या है? जीव जंतु से गगन उड़ाही। तो उसकी परछाई पड़ती थी पानी पर, जो उड़ता जाता उसकी परछाई पड़ती थी। अब बस एक कहा छा परछाई बदल ले, दूसरा किसी ने उड़ाई, उड़ नहीं पाया, अब उसको खींच लेनी चाहिए परछाई के थ्रू। ऐसे माया थी उसके पास, अब खींच के गिरा ले
गिरा के खा ले, इसको रोज का ही पेशा बिजनेस था इसका। अब हनुमान जी उठते जा रहे थे, उसने वही किया जो करती थी, सोई सल हनुमान का की ना। और हनुमान जी की परछाई को पकड़ा और रुक गए, जब गिराना शुरू की तो हनुमान जी रेडी हो गए, इसको निपटाना है। तो गिराते गिराते लाइन हो के पास जो खाने के लिए मुंह खोला, हनुमान जी ऐसा गदा मारे ऊपर खींच के उसको, नीचे की चाप पहुंच गई अंबाला और ऊपर की चाप पटियाला। ये के गदा में उसका सीताराम हो कहा हिमान, और उसको मारते हनुमान जी पार हो। इस इनका क्या है, ईर्ष्या का प्रतीक है। तीसरी बात है मैना फूसा सिंका, ये ईर्ष्या की प्रतीक मानी गई है। और भक्ति के रास्ते में ईर्ष्या भी बहुत बड़ी बात है। मैंने आपसे कल या परसों एक छंद में व्याख्या किया था, जिसको भजन करना है भजन के हीन मत्सरा, उसको मत्सरहीन भजन करना चाहिए। भक्ति में ईर्ष्या, भक्ति में दाह। मैंने आपसे कहा था ना कि बिजनेस में दाह थोड़ा हो चलेगा, तो खेती में दाह आपस में किसानों में हो जाए कि उसका गेहूं अच्छा हो गया, हमारा गेहूं कुछ कमजोर रह गया, उसका धान बढ़िया हो गया, हमारा कुछ कमजोर रह गया। थोड़ा बहुत खेती में दाह हो जाए, थोड़ा बहुत बिजनेस में दाह हो जाए, थोड़ा बहुत नौकरी में दाह हो जाए तो क्षम्य है। लेकिन धर्म में दाह, भक्ति में दाह, भक्ति में ईर्ष्या क्षम्य नहीं, क्षम्य। एक बार पहले कुकर में आज क्या होता है, सिचुएशन देख लेना, सिचुएशन उसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं। और उसको कभी कभी जब कोई घटना घटती है, कोई बड़ा केस होता है, तो पुलिस वहां दोबारा लेकर के मुजरिम को घटनाक्रम पूरा दोबारा चेक करती है, कैसे कैसे क्या हुआ, जो हुआ है सारे काम कर। एक बार ऊपर से उसका अवलोकन कर, एक सिचुएशन चेक कर ले, बाउंड्री कैसी है, गेट कैसे, अंदर क्या क्या हो रहा है, किला कैसा है, सैनिक कैसे है, हथियार कौन कौन से, एक बार पहले पूरा चेक कर ले, तब एंट्री कर। हनुमान जी लंका के बाहर एक पहाड़ था, उस पर चढ़े और गोस्वामी जी कहते, गिरि पर चढ़ी लंका कहीं न जाए पति दुर्गति से, कहीं न जाए पति दुर्गति से, अति कुटुंब चरणी हनुमान जी उस पहाड़ पे चढ़ के लंका का दर्शन करना शुरू किया। लंका माने भोग नगरी लंका है, भौतिक नगरी लंका, ध्यान देकर सुनेगा। और भोगों को जब तक इस गिर पर चढ़ते नहीं देखोगे, गिर पर चढ़े, तब तक इस संसार के भोगों से बचना बड़ा मुश्किल है। ये गिरी क्या है, जिस पहाड़ से हनुमान जी लंका को देख रहे हैं, इस गिरी का अर्थ है वैराग्य, वैराग्य। और जब तक इस संसार के भोगों को, भौतिक वस्तुओं को वैराग्य की ऊंचाई से देखोगे, वैराग्य की हाइट से, तब तक आप इसके अट्रैक्शन से बच नहीं पाओगे। संसार में ऐसा अट्रैक्शन है ना इन भौतिक सामग्रियों में कि इनका बहुत खिंचाव है, इनमें बड़ा अट्रैक्शन इनमें। जब तक वैराग्य की ऊंचाई से देखो, तब तक लगता है कि हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। है कुछ नहीं संसार, है कुछ भी नहीं। आप संसार का चाहे जो भोग भोग के देख लो, आपको 10 मिनट के बाद उससे आपका मन खराब हो जाए। अरे कहाँ संसार की चाहे जो भौतिक सामग्री आपके पास हो, इसीलिए वैसी इसलिए वालों को तो 29 दिन तो बहुत बड़ा सुख मिलेगा, 29 दिन। लेकिन जब 30वें दिन उसका बिल आएगा 8200 रुपया, 8200 रुपया। तब इंसान के पसीना छूट पड़ेगा एक बार, ऐसे बैठे बैठे उसको पसीना आ जाएगा। 8200। संसार का हर भोग परिणाम में दुख देता, हर भोग परिणाम में। इसको जब तक गिर पर चढ़ने देखोगे, गिर पर चढ़ वैराग्य की ऊंचाई से, तब तक आप इसके अट्रैक्शन को पास नहीं कर पाओगे। गोस्वामी जी की कहानी आपने सुनी? गोस्वामी जी अपनी पत्नी के उसमें फंसे थे, सौंदर्य में। पत्नी उनकी बढ़िया थी, सुंदर थी। क्या नाम था उसका? नाम बताओ। रत्नावली। हमको याद नहीं, खाली पूछता रहता मेरे को ना कि हम जानते नहीं, हम खाली आप भी जुड़े रहो इसके लिए पूछते रहते, आपका जुड़ाव रहेगा संसार। सुंदर थी, युवा थी,
दीवाने थे बाबा उसके, फंसे थे उसके रूप जान में। वो चली गई लेके राखी बांधे, बाबा तो दीवाने थे। कथा बाज के घर आए, बाबा के रत्ना कहाँ, रत्नू वो गई थी। मैं पड़ोसियों ने कहा मैं के गई तो तुम नहीं। बाबा तो आगे रातिये में 9 बजे कथा बाज के उतरे, घर पहुंचे 11 बजे विकास नगर था। खबर मिली गई रत्नू गई है, रात में 11 बजे भाग पड़े बाबा। मैं के ससुराल को जमुना थी बीच में, कैसे कैसे जमुना पार किए, फिर कैसे कैसे चढ़े चढ़ते, आप जानते हो सब कहानी। जब वहां पहुंचे उसके पास सो रहे थे, लगाए जब देखी रात के 2 बजे भीगे भागे आए बरसात के मौसम में। उसने उनको गिर पर चढ़ा दिया उसी बैराग की ऊंचाई पर। ध्यान मास की देह मेरी है, इसके पीछे ऐसे भाग क्या है इसमें, क्या है? मलबूत की थैलियां खाली भरी बड़ी बड़ी सी, मैं कुछ है इसके अलावा मलबूत के अलावा, इसके पीछे ऐसे भाग रहे हो। इसका आधा दीवानगी, इसकी आधा प्रेम तुम्हारे राम जी के प्रति होता, और तब के बेड़ा पार हुए, तब तक भवसागर से पार हुए। गिर पर चढ़े का अर्थ खाली पहाड़ में नहीं, गिर माने वैराग्य। और जब तक वैराग की ऊंचाई से संसार को देखो ना, तब तक ये संसार इतना अट्रैक्टिव है कि इससे बचना बड़ा मुश्किल पड़ता है, बड़ा भारी पड़ता है। अच्छे अच्छों को पता लेता है ये संसार। तो गिर पर चढ़ी लंका के कहीं न जाए अति दुर्गम से, कहीं न जाए अति उतंग चलेंगे चहुभाषा, कनक कोट कर भाषा। हनुमान जी क्या देख रहे हैं? लंका के बाहर एक कनक कोट, कोट माने क्या होता है? कोट माने फ्रंट कोट, बाउंड्री, बाउंड्री एक बढ़िया बाउंड्री बांध है लंका के बाहर। और उस बाउंड्री बांध में 4 दरवाजे हैं, और चारों दरवाजों पर पूर्ण रखवारे देख बहु तमाम सिक्योरिटी गार्ड। तो हनुमान जी को लगा कपिमन के विचार, अगर मैं इसी समय एंट्री करूंगा अभी उजाले में, तो रखवाले हमको रोकेंगे, सिक्योरिटी वाले कहाँ जा रहा है रोकेंगे, इनकी तोड़ाई करनी पड़ेगी। इनको तोड़ेंगे तो लंका से और बटालियन आएगी, और ग्रुप आएगा, उनको कूटना पड़ेगा, तो और आ जाएंगे लंका से, और कूटना पड़ेगा। ये युद्ध का माहौल क्रिएट होगा। मुझे ड्यूटी मिली है, इतना करो का तुम जाई, सीते देव कहा उसे बुलाए। ड्यूटी मुझे इतनी मिली क्यों है, और मैं ये लफड़े पहुंचाऊंगा। तो हनुमान जी को लगा अभी मैं एंट्री नहीं करूंगा लंका, जब रात आ जाएगी और जब अंधेरा हो जाएगा, लोग सब थोड़ा बहुत बिजी हो जाएंगे, पी प्या के सब हो जाएंगे। हाँ मैं छोटा सा रूप बनाऊंगा, लंका में एंट्री करूंगा, मुझे अपना राम काज करना है कि मुझे लंका करना है। बाकी लघु रूप धर्म निशी नगर करम, थोड़ा सा अंधेरा होने दो तब मैं लंका में एंट्री करूंगा। रात आई, दिन बीत गया, जब रात शुरू हुई तब गोस्वामी जी कहते हैं अंधेरा होने पर हनुमान जी ने क्या किया? गोस्वामी जी बोले मसक समान लंका ही चले उसमें रात का अंधेरा हो गया तो हनुमान जी महाराज लंका के प्रवेश करने के लिए मसक समान रूप बनाए। और मसक समान रूप के 2 अर्थ होते हैं। एक तो मसक माने मसक समान रूप का अर्थ होता है, एक मुहावरा है, अरे मच्छर मैं तो मच्छर हूँ, मैं तो मच्छर हूँ। तो मसक समान रूप का एक अर्थ है अहंकार शून्यता। तो मच्छर के ऐसे बने थे ऐसा नहीं है, मच्छर के ऐसा बनना मतलब अहंकार शून्य हो जाना, मैं लेस आई लेस। भक्ति की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ी शर्त है कि इंसान को अपने को मच्छर के ऐसा मानना चाहिए, मैं कुछ नहीं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम जनार्दना, तब जाके भक्ति प्राप्ति होती है। मुझे अपने को बड़ा मानता रहेगा, मैं तो बहुत बड़ा हूँ,
बाकी सब चाहे जो पाले हो भक्ति नहीं पाएगा। भक्ति की प्राप्ति तो सूक्ष्म रूप धर से ही दिखा, छोटा बन के ही होगी।